दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में लगी आग, पाया गया कुछ ही मिनटों में काबू। आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में बीती शाम आग लग गई। करीब 7 बजे लगी आग पर काबू पा लिया गया कुछ ही मिनटों में। एसी में बिजली की खराबी आ गई, जिसके चलते लग गई थी आग। खबर विस्तार से। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के 24 अकबर रोड के पास बने सेवा दल के ऑफिस में बीती शाम आग लग गई। जानकारी के मुताबिक 26 अकबर रोड में कांग्रेस का सेवा दल का ऑफिस है, जिसमें कि शाम को एक कमरे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। यह हादसा शाम को हुआ। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद ही इस पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कांग्रेस के सेवा दल के ऑफिस के कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसके तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई और फिर फायर ब्रिगेड तुरंत ही अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह मामूली हादसा था। इसमें किसी की जान माल की हानि की कोई जानकारी नहीं है। यह छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था यह हादसा, जिसके तुरंत बाद ही उस पर काबू पा लिया गया। कोई हताहत नहीं। वहीं इस घटना को लेकर दमकल विभाग की ओर से कहा गया था कि शाम को 7 बजे आग पर काबू पा लिया गया। किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसकी सूचना उन्हें मिलते ही तुरंत आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम 26 अकबर रोड पहुंच गई और आग को तुरंत बुझा दिया। इसमें किसी की हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। अब दिल्ली में ई साइकिल पर भी मिलेगी सब्सिडी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने ई साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट कर कहा कि दिल्ली वासियों को बधाई। आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की बेहद सफल ई वाहन सब्सिडी नीति का दायरा ई साइकिल तक बढ़ाया जा रहा है। इस साइकिल से दिल्ली वासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि इस साइकिल पर सब्सिडी देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक देश के किसी राज्य ने इस साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पहले 10,000 ई साइकिल की बिक्री पर प्रति ई साइकिल 5500 रुपये की सब्सिडी देगी। इनमें से पहले सब्सिडी उन साइकिलों को दी जाएगी जो पहले खरीदी गई 1000 ई साइकिल पर 2,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5,000 ई साइकिल पर 15,000 रुपये तक सब्सिडी दी जा सकती है। ई कार्ड खरीदने पर अभी व्यक्तिगत के नाम पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन अब कंपनी को भी 30,000 रुपये सब्सिडी दी जा सकेगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 45,900 इलेक्ट्रिक वाहनों में 16,000 से अधिक दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का रजिस्ट्रेशन 10% से बढ़कर 12.6% हो गया है। इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी तब शुरुआती टारगेट रखा था कि आने वाले 4 सालों में 26% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का होना चाहिए। करीब 2.5 साल पहले यह 1 से 2% था, जो अब मार्च में 12.6% तक पहुंच गया है। ऐसे में इसके लिए सभी दिल्ली वासी बधाई के पात्र हैं। बैटरी से चलने वाले वाहनों की बात करें तो पूरी दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा साइकिलें बेची गई हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली पूरे देश में पहला राज्य है जो अब ई-साइकिल पर भी सब्सिडी देगा। व्यक्तिगत इस्तेमाल पैसेंजर श्रेणी के लिए पहली 10,000 ई-साइकिल पर 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसको और बढ़ावा देने के लिए पहली 1000 ई-साइकिल पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे ही व्यावसायिक उद्देश्य कार्गो श्रेणी की ई-साइकिल भारी होती हैं, उनके लिए पहली 5,000 ई-साइकिल की खरीद पर 15,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि अभी तक ई कार्ड अकेले खरीदने पर सब्सिडी थी, अब अगर कंपनी और कॉर्पोरेट हाउस लेगा तो उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। एक ही ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को एक ही ई-साइकिल पर सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। आधार कार्ड से उसको लिंक किया जाएगा। पैसेंजर ई-साइकिल सिंगल चार्ज में 45 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती है। ई-साइकिल पर सब्सिडी से खरीदने वाले को काफ़ी रुचि पैदा होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक साइकिल दिल्ली की सड़कों पर उतार सकेंगे। परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि जितनी भी ई-साइकिल हैं उनकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। इससे ज़्यादा जो होगी वह इसमें क्वालिफाई नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अभी तक 59.44 करोड़ रुपए सब्सिडी दिए जा चुके हैं। वहीं डीडीसी दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जयसमन शाह ने कहा कि कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ई-साइकिल सेगमेंट को ईवी पॉलिसी से जोड़ा है, जो पहले दोपहिया, तिपहिया और 4 पहिया तक शामिल थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसें और ऑटो शामिल थे। ई-साइकिल का सेगमेंट आज तक देश के किसी भी राज्य ने अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा न ही केंद्र सरकार की तमाम पॉलिसी में ई-साइकिल पर कोई सब्सिडी है। एक हिसाब से दिल्ली पहला राज्य बनेगा जो ई-साइकिल को बढ़ावा देगा। जयसमन शाह ने बताया कि अब तक एक बहुत छोटा वर्ग इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मेन स्ट्रीम का काम हम करने वाले हैं। इसमें खास तौर पर डिलीवरी सेगमेंट से जुड़े लोगों को रोजगार में बहुत फायदा मिल सकता है। फूड डिलीवरी से जुड़े वर्ग को अब महंगे दोपहिया वाहन नहीं खरीदने पड़ेंगे। केवल ई-साइकिल से 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र कर पाना अपना काम कर सकेंगे। सफ़र करके
40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपना काम आसानी से लोग कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जे अस्पताल में बिल्डिंग की मरम्मत के दौरान गिरी छत, एक मजदूर की हो गई मौत। अधिकारी के बयान के अनुसार जब जे अस्पताल परिसर के अंदर मेट्रोन बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरा, उसमें 5 मजदूर घटनास्थल पर काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एम विशाल डेकोरेटर्स के मालिक ने सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण हुआ हादसा। खबर विस्तार से। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में स्थित सरकारी जे अस्पताल में हादसा हो गया। यहां अस्पताल परिसर में स्थित एक बिल्डिंग की मरम्मत के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक 50 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे जब मेट्रोन बिल्डिंग में काम चल रहा था, उस समय ये घटना घटित हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान मोतीफूल शेख के रूप में हुई है, जबकि मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे लेकर बिल्डिंग की मरम्मत के कार्य में लगी एक निजी फर्म के मालिक पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। वहीं इससे पहले दिन में अधिकारियों ने कहा था कि मृतक की उम्र 15 वर्ष थी। अधिकारी के बयान के अनुसार जब जे अस्पताल परिसर के अंदर मेट्रोन बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरा, उसमें 5 मजदूर घटनास्थल पर काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एम विशाल डेकोरेटर्स के मालिक ने सावधानी नहीं बरती। उसने अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना हुई। इस मामले में जे मार्ग पुलिस स्टेशन में कर्मचारी की मौत को लेकर एम विशाल डेकोरेटर्स के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304A लापरवाही से मौत, 288 किसी भी इमारत के गिरने से मानव जीवन के लिए संभावित खतरे से बचाव में विफलता, 338 गंभीर चोट पहुंचाना, 336 मानव जीवन या दूसरे की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए लापरवाही या लापरवाही से काम करना के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में बुलडोजर लेकर रेप के आरोपी के घर पहुंची पुलिस। बोली 24 घंटे में सरेंडर करो, वरना क्या होगा आप जानते हो। प्रतापगढ़ के उदयपुर कोतवाली के अठेहा गांव में दुष्कर्म के शातिर अपराधी रियाज के घर 24 मार्च को पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। उसे समर्पण करने की चेतावनी दी गई थी। खबर विस्तार से। आपको बताते चलें, प्रतापगढ़ के उदयपुर कोतवाली के अठेवा गांव में दुष्कर्म के शातिर अपराधी रियाज के घर 24 मार्च को पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। उसे समर्पण करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब वह समर्पण नहीं किया तो आखिरकार गुरुवार को बाबा का बुलडोजर लेकर उदयपुर कोतवाली पुलिस उसके घर पहुंच ही गई, जिसके बाद आसपास के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने माइक लेकर अनाउंसमेंट किया कि आरोपी रियाज ने समाज विरोधी घृणित कार्य किया है। पुलिस ने क्या दी चेतावनी, जानते हैं। उसके खिलाफ धारा 376, 323, 504, 506 और SC/ST समेत विभिन्न मुकदमा दर्ज हैं और वह फरार चल रहा है। पुलिस ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर कोर्ट या थाने में
सरेंडर नहीं करता तो घर की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी चेतावनी दी है जो आरोपी को यदि किसी भी तरह की संरक्षण देते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसके द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं लालगंज सीओ राम सूरत सोनकर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 24 मार्च को नोटिस चस्पा कर दी गई थी। घटना के बाद 48 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार एक आरोपी के घर उदयपुर पुलिस गई तो कार्रवाई चल रही है। यूपी पुलिस पर भी बुलडोजर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए बुलडोजर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पूर्व नगर कोतवाली के स्टेशन रोड पर जब पुलिस अपना बुलडोजर लेकर पहुंची थी, आरोपी ने रात में ही सरेंडर कर दिया था। वैसे भी योगी सरकार दोबारा के कार्यकाल में बुलडोजर का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। दोबारा कार्यकाल में बुलडोजर का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका खौफ भी साफ दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। खबर आ रही है प्रयागराज से। आसमान से बरस रही है झुलसा देने वाली आग। प्रयागराज के लोग हो रहे हैं बेहाल। आपको बता दें, अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। प्रयागराज में इन दिनों मौसम के तेवर सख्त हैं। आसमान से लगातार आग बरस रही है। अब गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं और घर में ही रहने पर मजबूर कर रही हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में तापमान 42.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही गर्मी। प्रयागराज में इन दिनों मौसम के तेवर सख्त, आसमान से लगातार आग बरस रही है। अब गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने में लगी हुई हैं। घर से बाहर लोग मजबूरी में ही निकल रहे हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में तापमान में बढ़ोतरी हुई, लगातार बढ़ोतरी होती ही चली जा रही है। प्रयागराज अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी अपने सारे रिकॉर्डों को तोड़ रही है। प्रयागराज में इन दिनों मौसम के तेवर इतने ज़्यादा सख्त हो गए हैं कि आसमान से लगातार आग बरसती नजर आ रही है। अब गर्म हवाएं लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं। इसमें लगातार गर्मी की वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले एक पखवाड़े में तापमान में भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले महीने 23 मार्च को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री था। बुधवार को यही तापमान 42.8 डिग्री रहा। हाल ही में प्रयागराज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री भी पार कर सकता है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिन स्वास्थ्य जानवरों का कहना है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिन गर्म रहा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है जो जानवरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी प्रचंड गर्मी पशुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत पहुंचा रही है। यह स्किन डैमेज, हीट स्ट्रोक, फूड ज्वाइनर, बॉडी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को प्रभावित कर सकता है। पानी बिजली संकट ने भी बढ़ाई लोगों की किल्लत और मुश्किलें। साथ ही शहर में बिजली की अघोषित कटौती भी लोगों को कर रही है परेशान। इससे लोगों के सामने जल आपूर्ति भी परेशानी खड़ी कर रही है। टैगोर टाउन, तेलियरगंज, राजापुर, करेलबाग, करेली, कल्याणी देवी आदि इलाकों में पानी और
बिजली का संकट अधिक गहराता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण का लगाया गया कथित तौर पर आरोप। आपको बता दें, जनपद उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती ने पड़ोसी गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का लगाया आरोप। युवती ने बताया कि पड़ोसी गांव के युवक ने शादी करने का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई तो विवाह का दबाव डाला। इस पर युवक उन्नाव में किराए का कमरा लेकर उसके साथ रहने लगा, जहां कुछ दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर मारपीट करने लगा। युवक के परिजनों ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद से वह अपने माता पिता के पास आ गई। कोतवाली प्रभारी ज्ञानंद सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है, रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जानकारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। आज के लिए बस इतना ही। लगातार बने रहें आरपीएस समाचार के साथ नई और ताजी खबरें जानने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।